हिंदू धर्म। इस तरह हुआ धरती का बंटवारा। हिंदू धर्म को दुनिया और भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक पुस्तक है। इस पुस्तक पर आधारित धर्म को पहले वैदिक धर्म कहा जाता था, जो आर्यों का धर्म है। आज इस धर्म के अनुयायियों को हिंदू कहा जाता है। ऋग्वेद के ही कुछ मंत्रों से यजुर्वेद और सामवेद की स्थापना हुई। इस तरह पहले वेद 3 ही थे, इसीलिए वेद त्रयी कहा जाता था। भगवान श्री राम के काल में अर्थवेद की रचना हुई, जिसमें वेदों के अलावा भी बहुत कुछ है। मूल रूप से वेद एक ही है और वह है ऋग्वेद। हालांकि कहते हैं कि यह 4 किताबें ही दुनिया की सबसे प्राचीन किताबें हैं, जो कि ऊपर से उतरी है। ऋग्वेद काल के पूर्व धरती पर लोग कहीं पर कबीलों तो कहीं पर समुदायों में जंगली जीवन व्यतीत करते थे। उनके जीवन में नैतिकता, धर्म और विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी। कबीलों के सरदारों के अनुसार ही जीवन चलता था। प्रकृति में विद्यमान ताकतों की देवी और देवताओं के रूप में वे पूजा करते थे। एकेश्वरवाद की कोई धारणा नहीं थी और समाज में किसी भी प्रकार की कोई नैतिकता, कानून, न्याय और सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मनुष्यों के एक छोटे से समूह ने दुनिया को बदल दिया और बाद में उन्हें आर्य कहा जाने लगा। आर्यों, यह कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ने आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व धर्म को एक व्यवस्था, रिवाज दिया, नियम दिया, सामाजिक कानून दिया, विज्ञान दिया और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने व्यक्ति को नैतिक रूप से रहना सिखाया। पहले आर्यों का राजा इंद्र हुआ करता था। इंद्र के काल में धरती के एक भाग को स्वर्ग, दूसरे को पाताल और तीसरे को पृथ्वी कहा जाता था। तब धरती का बहुत छोटा सा ही हिस्सा जल से अनावृत था। इंद्र के बाद व्यवस्थाएं बदली और स्वयंभू मनु संपूर्ण धरती के शासन बने। उनके बाल में धरती 7 द्वीपों में बंटी हुई थी, जिसमें से सिर्फ जम्बू द्वीप पर ही अधिकांश आबादी रहती थी। बाकी द्वीपों पर नाम मात्र के ही जीव रहते थे। स्वयंभू मनु के बाद उनके पुत्र प्रियव्रत धरती के राजा बने। राजा प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति से विवाह किया था, जिनसे आग्निद्र, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवर्ण ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। राजा प्रियव्रत ने धरती का विभाजन कर अपने 7 पुत्रों को अलग अलग द्वीप का शासक बना दिया। आग्निद्र को जम्बू द्वीप मिला। वृद्धावस्था में आग्निद्र ने अपने 9 पुत्रों को जम्बू द्वीप के विभिन्न 9 स्थानों का शासन दायित्व सौंपा। जम्बू द्वीप के 9 देश थे: इलावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, नाभि, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। भारतवर्ष का शासक। इन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि, जिन्हें हिमवर्ष का भूभाग मिला। इन्होंने हिमवर्ष को स्वयं के नाम अजनाब से जोड़कर अजनाब वर्ष प्रचारित किया। यह हिमवर्ष या अजनाब वर्ष ही प्राचीन भारत देश था। राजा नाभि के पुत्र थे रश्भ। रश्भ देव के 100 पुत्रों में भरत ज्येष्ठ एवं सबसे गुणवान थे। भरत को जैन धर्म में भरत बाहु कहते हैं। अर्षभदेव ने वानप्रस्थ लेने पर उन्हें राजपाट सौंप दिया था। भरत के नाम से ही लोग अजनाभखंड को भारतवर्ष कहने लगे। इस भारतवर्ष में बसे लोगों को ही भारतीय कहा जाता है। हम इस क्षेत्र में भारतीयों के साथ हुए धर्मांतरणों का ही उल्लेख करेंगे। प्राचीन काल में यह अखंड भारतवर्ष हिंदू कुश पर्वतमाला से अरुणाचल और अरुणाचल से बर्मा, इंडोनेशिया तक फैला था। दूसरी ओर यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीलंका तक और हिंदू कुश से नीचे सिंधु के अरब सागर में मिलने तक फैला था। यहाँ की प्रमुख नदियां सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, कुंभा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी, शिप्रा आदि हैं। 16 जनपदों में बंटे इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहते हैं। इति हिंदू धर्म के 5 आश्चर्यजनक वैज्ञानिक तथ्य आवाज एक तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है, जो हमारे दिमाग एकता पैदा करती है। विश्व इतिहास में दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को माना गया है। आदिकाल से इस धर्म को मानने वाले लोग इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म के बाद ही अन्य धर्मों का जन्म हुआ, लेकिन हिंदू धर्म की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें विज्ञान भी 101% सही मानता है। अमूमन हम इस तरह के क्रियाकलाप से हर दिन रूबरू होते हैं, लेकिन इनके पीछे के विज्ञान को नहीं जानते। इस क्रम में पहले भाग में हम कुछ बातों को जानते हैं, इसीलिए दोनों हाथ जोड़कर करते हैं। नमस्कार। भारत में विशेष तौर पर हिंदू धर्म के लोग जब आपस में मिलते हैं
तो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। हालांकि ये चलन इसका वैज्ञानिक कारण है। जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो अंगुलियां पर दबाव बनता है। ये अंगुलियां आंख, कान और मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो लंबे समय तक उन्हें बेहतर रखने में सहायक होता है। भारतीय महिलाएं पैरों में इसलिए पहनती बिछुड़ी रिंग। पैरों में रिंग पहनना विवाह का प्रतीक माना जाता है। विज्ञान कहता है कि पैरों के अंगूठे के पास की अंगुली गर्भाशय की विशेष तंत्रिका से जुड़ी होती है और इसके पास की अंगुली हृदय के पास होती है। इसलिए इन दोनों में रिंग पहनने से मासिक धर्म के समय रक्त प्रवाह और हृदय से रक्त का प्रवाह संतुलित रहता है। पढ़ें। इस चिकित्सक ने बनवाए थे मदिरा के देवता का मंदिर। नदी में इसलिए फेंकते हैं सिक्के। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा शुभ सूचक होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि पुराने समय में सिक्के तांबे और चांदी के हुआ करते थे। नदी में फेंकने पर उसके पानी में इन तत्वों का समावेश होता था। इन तत्वों की शरीर को भी जरूरत होती है, ऐसे में ये जल के द्वारा मिल जाया करते थे। मेहंदी लगाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण इसलिए माथे पर लगाते हैं कुमकुम और तिलक। विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे मुख्य अंग है और मस्तिष्क में भी माथा मुख्य है। ऐसे में यदि हम चंदन का तिलक या लाल कुमकुम लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा एक जगह केंद्रित रहती है। ये क्रम सदियों से चल रहा है। पढ़ें। 40 करोड़ वर्ष पुरानी हैं ये गुफाएं, जहां किया था शिव पार्वती ने नृत्य। मंदिर में घंटा घंटी इसलिए हैं बजाते। जब भी हम मंदिर जाते हैं से सबसे पहले मंदिर का घंटा बजाते हैं। विज्ञान कहता है ऐसा करने पर जब हम घंटा बजाते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। घंटा घंटियां की आवाज एक तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है जो हमारे दिमाग एकता पैदा करती है। घंटी की ध्वनि बहुत कम समय के लिए हो, लेकिन गूंज हमारे मन से तमाम तरह की नकारात्मक ध्वनियों को दूर करती है। नमस्ते सभी दोस्तों, मैं वैदिक विजन्स के चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर हम वीर योद्धाओं और बहादुर व्यक्तियों पर वीडियो बनाते हैं जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। हम इसमें उनकी कहानियों को प्रस्तुत करते हैं ताकि आप लोग उनके बारे में अधिक जान सकें। तो कृपया हमारे चैनल वैदिक विजन्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।